हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू। नथ हिमालय की कभी चोटी न होगी, बात सच्ची है कभी झूठी न होगी। ये माना भूख जिंदगी का सच है, मगर राष्ट्र से बढ़कर कभी रोटी नहीं होगी। 2022 विधानसभा को लेकर पब्लिक की बात करते, पब्लिक की बात सुनते, ये जो कारवा है ये पब्लिक है सब जानती का गोंडा पहुंच गया। गोंडा सदर विधानसभा में हम हैं, गोंडा में हैं, बाजार में हैं, पब्लिक से बात कर रहे हैं। ये पीपल चौराहा है, यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि इनके चुनावी मुद्दे क्या हैं। विधानसभा चुनाव होना है, तो आपके लिए इस बार चुनाव में जो होगा अहम मुद्दा क्या होगा, जिसको लेके जहन में लेकर आप मतदान केंद्र पे जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है। जो आज के छात्र हैं, युवा छात्र हैं हमारे, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। बेरोजगारी का मुद्दा। गोंडा की बात कर रहे हैं तो गोंडा में 5 सालों में विकास हुआ या नहीं हुआ? में विकास हुआ है और काफ़ी विकास हुआ है। सबसे बड़ा तो रोड का हुआ है, रोड काफ़ी बनाए हैं सरकार ने, पर ये कोरोना को उन्होंने कायदे से हैंडल किया है। तो ये है कि कुछ चीज़ें हैं बेरोजगारी जो कायदे से हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो उसको अगर समय मिले तो हैंडल करें। यानी अब बेरोजगारी पे सरकार काम कर रहे हैं। हाँ, बेरोजगारी पर करना चाहिए। बाकी जगह सरकार पास है, बस रोजगार पे फेल है। रोजगार पे फेल। तो आपको किससे उम्मीद है जो आपको रोजगार देगा? जो भी पार्टी, जैसे इन्होंने ही कोशिश की, लेकिन उस तरह से युवाओं को जो उनका अधिकार था, राइट्स थे, जैसे शिक्षक हैं, शिक्षक भर्ती से लेके रिलेटेड है, उस पर इन्होंने थोड़ा अपना रुख क्लियर नहीं किया, इसलिए इनको दिक्कत है। यानी धरातल पे नहीं उतार पाए। धरातल पर नहीं। ठीक है। और ये बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर भ्रष्टाचार की बात होती है, सरकार इसमें पास है या फेल है? मेरे हिसाब से जो 5 साल का अगर हम उनका रिपोर्ट कार्ड उठा करके देखेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार को हम 10 में से 8 नंबर देंगे। 2 नंबर कहीं ना कहीं, देखिए कोई भी गवर्नमेंट होगी वो 100% कोई अपना नहीं दे सकता है। जो भी उन्होंने किया है लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत अच्छा किया है और उसके लिए उनको मैं पास मानता हूँ। अच्छा, मतलब आप लॉ एंड ऑर्डर में सरकार को पास मानते हैं फेल? नहीं, लाइन ऑर्डर तो ठीक है, ठीक है, बट ये जो इलेक्शन होने वाला है इसमें थोड़ा कर्मचारी हूँ और कर्मचारी संघ का लीडर भी हूँ। तो कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन की मांग बहुत दिनों से चल रही है, तो कर्मचारी अपने हक से, अधिकार से मांग रहा है। चुनाव में ये भी मुद्दा रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अखिलेश जी ने तो इस बात को उठा दिया, हम आएंगे तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। सभी लोगों को उठाना चाहिए, सभी पार्टी को इस बात पर बात करना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है ये। आप कर्मचारी संघ के, इसीलिए आपसे बात कर लेता हूँ कि ये बताइए क्या लगता है कि अखिलेश जी के इस बयान से कर्मचारी उनके साथ जाएगा? नहीं, अब अगर उन्होंने पहल किया है तो अधिकांश कर्मचारी मन बना रहा है कि उसको तो चाहिए बहाली। काफ़ी दिनों से वो अपना आंदोलन जो है कर रखा है और वर्तमान सरकार ने उस पर बहुत ज़्यादा नहीं दिया था फोकस, लेकिन ये है कि देना चाहिए। चुनाव में ये भी मुद्दा रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है या नहीं? बिल्कुल नहीं है भैया। व्यापारियों की हत्याएं हो रही हैं, कानपुर में हुआ, गोरखपुर में हुआ, और लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं सही है। व्यापारियों को भी कोई सहूलियत नहीं मिली है सरकार में। ये तो कह रहे लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त ही नहीं है। भाई, व्यापारी की हत्या हुई, गोरखपुर में हत्या हुई कि नहीं हुई, बताइए, कहाँ दुरुस्त है? व्यापारी परेशान। यानी 8 नंबर दिया, 2 नंबर इसीलिए काट लिए थे क्या? देखिए मैंने अभी कहा कि 100% कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। ये 2 नंबर उसी चीज का काट लिया कि व्यापारियों की हत्या हुई। भैया, व्यापारियों की हत्या हुई है, कोई सब बेलगाम है अधिकारी, कोई अधिकारी किसी की सुन नहीं रहा है। कर्मचारी परेशान है, कोई रोजगार नहीं है। अब स्थिति बहुत खराब है। अखिलेश यादव से लोगों को उम्मीदें हैं। उम्मीद आप, ठीक है, वो मैंने उसकी बात कर ली। क्या भ्रष्टाचार अभी भी कम नहीं हुआ? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं कुछ कहूँगा, आप भी कुछ कहेंगे, कुछ तो कहेंगे। भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता, ये दीमक है, ये धीरे धीरे जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है, ये 100% कोई गवर्नमेंट कर दे, कोई भगवान नहीं हो सकता। जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, आगे और अच्छे होने की ज़रूरत है। जो आगे की गवर्नमेंट आए वो इससे और अच्छा करे, एक लैंडमार्क स्थापित करे, ये हम लोगों की जो है सोच होनी चाहिए। अच्छा चलिए, जो इन्होंने कहा, कुछ तो लोग कहेंगे लागू। आपको क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार पे कुछ भी काम हुआ या नहीं हुआ? कुछ हद तक काम हुआ या नहीं हुआ? देखिए, हम क्या बताएं, अब कहाँ काम होता तो ऐसे हत्याएं थोड़ा हो जाती। भाई, इतने अपराधी हैं, हर जिले में टॉप 10 अधिकारियों की सूची जारी होनी चाहिए कि कौन से टॉप 10 अधिकारी है, वो भी नहीं जारी कर रही है सरकार। भाई, कैसे मालूम हो कौन अपराधी है, कौन वो है? चलो चौराहे पे इनसे एक बार चलते हैं, ये जान लेते हैं कि विधानसभा चुनाव में इनके लिए मुद्दा क्या है।
किन मुद्दों पे आप चुनाव करेंगे? हम तो सबसे बढ़िया, अगर कोई सरकार आई है तो कल्याण के बाद योगी सरकार आई है। योगी सरकार आज भी 22 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर चल रहे हैं। ईमानदार तो काम दमदार और बाकी सब बेकार। भैया जो भी ले जा पाता था, आप वाले जो बता रहे हैं, योगी सरकार राज में होता है योगी सरकार तो उसके लिए क्या योगी सरकार मोदी सरकार जवाब दे देंगे? पहले था मंत्री लोग कोतवाल को, कप्तान को कहते थे ये मुलजिम हमारा छोड़ दीजिए। आज किसी मंत्री की हिम्मत नहीं कि डीएम और कप्तान को फोन करके किसी मुलजिम को छोड़ा ले। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ भैया कि आप समझ लीजिए योगी सरकार में इतना सुविधा है लोगों के अंदर, मैं क्या बता दूं। और विरोधी हैं तो बोलेंगे ही उल्टा सीधा। सही है तो सब सही है, बाकी सब बेकार है, सब अच्छा है। योगी सरकार फिर जय भारत। उसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे जितना बड़ा नेता जाएगा कोई रोक नहीं सकता बाबा जी को। यह जगह होती है 22 करोड़ जनता को साथ में लेकर जो उन्होंने बोला है वो किया है। आप कोई ऐसा मुद्दा बता दिए जो उन्होंने ना खत्म किया हो। और गुंडा ही खत्म हो गया गोंडा के अंदर से। कोई भी गुंडा बन के दिखा दे गोंडा में, उपद्रव करके दिखा दे। घर भर पे पत्थर मारते थे वो खत्म हुआ है, माफिया राज खत्म हो रहा है। क्या चाहिए? आज जो सड़क बनती है ना 3 साल की गारंटी होती है, न 6 महीने में सब सत्यानाश हो रहा है। क्या कह रहे हैं? जो विधायक है यहाँ के, वो कभी किसी गांव में या किसी को दुख नहीं पूछते, वोट लेना होता है रुपया पे लेते हैं। एक व्यक्ति एक समय पे एक जगह हो सकता है। अगर 10 लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हर मोहल्ले में वो चला जाए तो वो समय तो लगेगा। हो सकता है मेरे पास पहले पहुँचे हो, इनके पास 4 दिन बाद पहुँचे, लेकिन बंदा पहुँचता ज़रूर है, समस्या सुनता ज़रूर है। यहाँ का विधायक बहुत अच्छा है, वो सबकी समस्या सुनता है और जहाँ तक हो सके निराकरण करने की कोशिश करता है। उनकी सोच बहुत अच्छी है, सोच ईमानदार है। भैया सोच ईमानदार है। पंडित सिंह यहाँ विधायक थे, मंत्री थे। 24 घंटा रात में 2 बजे भी कोई फोन मिला तो उसका निराकरण होता था। कोई रात इतना काम किया तो हार कैसे गए? अब हिंदू मुस्लिम करा के हार गए बस। 80-20 मुस्लिम क्या, किसी को क्या चीज की परेशानी है या कोई कुछ बोल रहा हो। मोमडन भी वोट दे रहे हैं बीजेपी को, ऐसा थोड़ी नहीं दे रहा। काम बोलता है, नाम बोलता थोड़ी है। काम बोलता है, आप काम करिए। काम बोलता है। काम तो अखिलेश का बोल रहा है। आज तक जो उन्होंने काम छोड़ा था वही पूरा हुआ है, कोई नया काम तो हुआ नहीं। इस बार चुनाव में महंगाई मुद्दा है या नहीं है? बिल्कुल महंगाई मुद्दा है, जबरदस्त है नहीं है? बिल्कुल नहीं है। है या नहीं? नहीं, महंगाई मुद्दा है या नहीं? नहीं है, बिल्कुल महंगाई मुद्दा है नहीं मुद्दा है। महंगाई का जवाब दे रहा हूँ मैं महंगाई का कह रहे हैं महंगाई में भी लोग जीने की कोशिश करते हैं। मुद्दा प्याज जब 100 रुपया रहा तब कांग्रेस वाले जुलूस लेके चले हैं। आज प्याज 20 रुपया किलो है तो कहाँ गाभेंगे? ठीक, महंगाई मुद्दा है। बहुत महंगाई है भाई। 2022 के चुनावी मुद्दे जानते हैं। विकास हुआ या नहीं हुआ, या विकास अधूरा है? ये बताइए। पहले विधानसभा की अगर बात करें तो 5 साल में विकास हुआ या नहीं? विकास हुआ है। विकास की क्या क्या सौगात मिली? अरे बहुत सारी सौगातें मिली, जैसे ई श्रम वाला आया है, ई श्रम कार्ड, ई श्रम कार्ड वाला, और किसान सम्मान निधि वो तो केंद्र का है ना, केंद्र देता है। किसान रोडें सही सलामत है, रोड सही है सब। रोड की व्यवस्था दुरुस्त हुई है? जी जी। बिजली व्यवस्था? बिजली व्यवस्था भी सही है, लोगों को गल्ला भी मिल रहा है। पिछले सरकार से तो बहुत अच्छा है ये सरकार। बिजली बराबर रहती है, राशन मिल रहा है, 2 बार राशन मिल रहा है, डबल राशन मिल रहा है। और हम लोग बहुत खुश हैं बीजेपी सरकार से, और हम चाहेंगे बीजेपी को सपोर्ट करें सब लोग मिलके। और बीजेपी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बीजेपी आए, फिर से बीजेपी आए। ठीक है, फिर से बीजेपी है, वो अलग बात है। ये बताइए, बिजली व्यवस्था दुरुस्त हुई? 101% सही है। बिजली व्यवस्था, रोड पे चलने लायक सड़कें सब बढ़िया हैं, और रात बिरात चाहे जब निकलिए कोई माँ बहनों को कोई कष्ट नहीं मिल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ? बिल्कुल। सर देखिए, सबसे पहले बात युवा की होती है। आप देखिए दिल्ली इलाहाबाद में छात्रों को बेवजह बिल्कुल जैसे सांड को पीटा जाता है, इस वजह से पीटा गया है। बच्चे पैर पे गिर के गिड़गिड़ा रहे हैं। वीडियो देख लिए, एक रूह कांप जा रही है। ग्रुप डी का पेपर जो है उसको 2 फेज में कर दिया गया है। युवाओं के लिए क्या किया गया, मुझे ये बताइए आप। एक जो बंदा 3 साल से कोविड चल रही है, उसको वो ओवर एज हो जा रहा है। 3 साल हो गई, सेना की भर्ती नहीं आई। दौड़ते हम लोग सुबह 4 बजे ग्राउंड जाते हैं, शाम को ग्राउंड आते हैं। क्या सरकार ने कर दिया? युवाओं को कभी छूट दी? युवा को रोजगार चाहिए। बिल्कुल चाहिए सर, बिल्कुल रोजगार चाहिए। कभी युवा के बारे में सोचें। जो रोजगार जो ओवर एज हो जा रहे हैं उनके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट? कुछ करेगी, कुछ कदम उठाएगी? आप वीडियो देख लीजिए, रूह कांप जाएगी। क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, युवा को तो रोजगार चाहिए। रोजगार मिल रहा है क्या? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो एलिजिबल हैं उनको रोजगार मिल रहा है, और हम सब युवा हैं। तो अपनी 2 लाइनों से मैं इस बात को अपने प्रारंभ करूंगा। नथ हिमालय की कभी चोटी न होगी, बात सच्ची है कभी झूठी न होगी।
ये माना भूख जिंदगी का सच है, मगर राष्ट्र से बढ़कर कभी रोटी नहीं होगी। इस नगर को सबसे बड़ी ज़रूरत थी, हम ही वहाँ हैं और लगातार संघर्षशील रहते हैं। हमको मेडिकल कॉलेज चाहिए था, वो मिला। हमको उच्च शिक्षा संस्थान चाहिए था, विश्वविद्यालय की मांग, मुख्यालय है देवीपाटन मंडल का, वो हमको मिल रहा है, यही तरफगंज में अपना बन रहा है, उसके लिए प्रस्तावित है। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पे काम हुआ। दोनों पे काम हुआ है। और जो बिजली की बात अभी भाइयों ने बताई, मेरे वरिष्ठ जनों ने आपके सामने साझा की, यहाँ 4 से 5 घंटे कभी कभी होता था, यहीं ट्रिप हो गई, वो ट्रिप हो गई। आज 22 से 23 घंटे हमको बिजली मिल रही है। कहीं ना कहीं वो हुई जब आप शहर में घुसेंगे, सबसे गंदा शहर था, आज जब अम्बेडकर चौराहे से या स्टेशन की तरफ से आप कह रहे शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क पे काम हुआ, लेकिन रोजगार पे काम नहीं हुआ। तो अब सभी लोगों को तो रोजगार दिया नहीं जा सकता है सरकार के द्वारा। स्वरोजगार पे भी जो है युवा अपना भाग्य आजमाए। नहीं, वहाँ पे उधर कुछ युवा दिख रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में युवा को क्या चाहिए। देखिए, युवा जो है वो रोजगार और शिक्षा जो है ये बेहतर होनी चाहिए। चुनावी मुद्दा डेवलपमेंट है, सबसे बड़ा है, हो रहा है नहीं, है, मेंटेन रहना चाहिए, हेल्थ पे फोकस करना चाहिए सरकारों को। हेल्थ हुआ और एजुकेशन हुआ, और युवाओं के लिए खास करके अभी देखिए इलाहाबाद में ही जो मैटर हुआ, छात्र हित में बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। अच्छा, आप बताइए, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तो इस पे कितने पे काम हुआ। इस पे काम बढ़िया हो, लेकिन रोजगार पे और बेहतर करना चाहिए। रोजगार जो हमारी युवाओं की एक नीड है वर्तमान में सबसे ज़्यादा, उस पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को और ज़्यादा। आपको रोजगार चाहिए। ये बताइए, इस बार चुनाव में महंगाई मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, महंगाई मुद्दा कोई नहीं है। क्योंकि ये बताइए, अगर आप अपना सरसों 1000 रुपया कुंतल, 10,000 रुपया कुंतल बेचेंगे, तो क्या आप सरकार से अपेक्षा करेंगे कि वो आपको 60 रुपये लीटर तेल दे। आपके लिए क्या लगता है, आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या है। देखिए भैया, चुनावी मुद्दा और इन सब चीज़ों पे मैं तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि जैसे सरकार कोई ना कोई तो बननी है, ठीक है ना, वोटिंग होगी, सरकार कोई ना कोई बननी है। बहुत सारी जगहों पे ढेर सारा गैप है, ठीक है ना, पीछे है। गोंडा तो हमारा बहुत ही पीछे है फिलहाल। काम होना चाहिए, लेकिन कोई भी सरकार अगली पंक्ति में लाने का काम हो रहा है कि नहीं। क्या चीज़, जैसे मेडिकल कॉलेज की सौगात, यूनिवर्सिटी की सौगात, तो उसे पीछे से अगले पंक्ति में लाने का काम हो रहा है या नहीं। नहीं माना जा रहा है इसको, ठीक है ना, कि फ्यूचर में बढ़िया साबित होगा। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो पहले सुनिए। बहुत सारे सेक्टर्स में गैप है, ठीक है ना। किसी भी सरकार के आने से आज तक कभी हमको ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा जनता खुश हो रही है, ठीक है। इस बीच में रोड्स वगैरह कुछ बनी है, रोड्स का निर्माण हुआ है कई जगहों पर, ये मतलब कहा जा सकता है गोंडा में, ठीक है। सड़कों का निर्माण हुआ। उसके बाद जो काम जो होना चाहिए वो नंबर 1 पे काम होना चाहिए। सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था नंबर 1 होनी चाहिए, ठीक है ना? अभी कितने नंबर पे है? अभी नंबर तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ, ठीक है ना। काम हुआ या नहीं? कोई काम नहीं हुआ। स्वास्थ्य पे काम नहीं हुआ, फिर ठीक है। शिक्षा पे, शिक्षा जो कि पूरे इंडिया लेवल पे काम बेहतरीन होना चाहिए, जो कि यूपी लेवल पे तो बिल्कुल बेकार है, ठीक है ना। काम होना चाहिए। बात करते हैं यूनिवर्सिटी। मेरे तरफ से 2 चीज़ें ये। तीसरी चीज़ हमारे तरफ से ये है कि प्रशासन व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। ऑर्डर दुरुस्त हुआ है नहीं? बिल्कुल नहीं, बहुत दुरुस्त हुआ है नहीं। लाइन ठीक है, एवरेज है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ है नहीं? हाँ, बेहतर हुआ, लेकिन इसको और सुधार करने की जरूरत है। बेहतर हुआ, सुधार, कमियां है उस पर समीक्षा करके सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। जो भी सरकार बने, यही सब मुद्दे होते हैं भाई। हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, और कहने का मतलब शिक्षा पे जीडीपी का ही अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए कि शिक्षा पे कुछ खर्च करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड हैं, उसके विकास में सबसे बड़ा रोल एजुकेशन का ही है। सिस्टम शिक्षित है तो वो जान पाता है कि मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए लाइफ में। शिक्षा होगा तभी सुधार होगा। एक बार और जानते हैं कि भ्रष्टाचार पहले के मुकाबले कम हुआ है नहीं। चाचा, होता था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है या नहीं है? भ्रष्टाचार तो मुद्दा है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो सरकार कर रही है। कैसा भ्रष्टाचार कर रही है सरकार? पिछले एजेंडे में क्या सरकारी सेवाएं जो बंद हुई हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है, 70 लाख रोजगार देना था, 4 लाख दिया है। रोडवेज बेच दिया, रेलवे बेच दिया, मेडिकल बेच दिया। डबल इंजन की सरकार है, सारी चीज़ बेचते जाओगे, रोजगार कहाँ से लाओगे? कोई खेत बेच कर गिरो रख कर लड़के को पढ़ा रहा है। ये बूढ़ बुजुर्गों के सबके अपने वंशजों की एक आशा तो रहती है, उनको जब रोजगार नहीं मिलेगा तो प्रगतिशील हमारा देश कैसे बनेगा? देश विकास की ओर जा रहा। भ्रष्टाचार मुद्दा होता है कि मतलब कोई भी काम कराने के लिए भ्रष्टाचार हो रहा है, तो वो मुद्दा है या नहीं? नहीं, बिल्कुल मुद्दा नहीं है। आज पारदर्शी तरीके से जो भी भर्तियां हो रही हैं, मैं किसी इच्छुक इंगित नहीं कर सकता हूं। कल घटना हुई उसकी भी निंदा करता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन पारदर्शी तरीके से सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं
सरकार भी ये चाहती कि पारदर्शी तरीके से लोग एलिजिबल लोग जो हैं, अब जो एलिजिबल नहीं होगा उसको सरकार कहाँ दे सकती है? अपेक्षाएं आपकी ज़्यादा हो रही हैं। बताइए, भ्रष्टाचार हमेशा मुद्दा रहता है, क्या भ्रष्टाचार पहले के मुकाबले कम हुआ? हाँ, बहुत ज़्यादा कम हुआ है, बहुत भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन बेरोजगारी बहुत ज़्यादा क्या कह रहे हैं? बढ़ गया, बहुत भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बढ़ गया है? जी। मतलब कहाँ, किस मामले में भ्रष्टाचार बढ़ा? हर मामले में बढ़ा है। इस समय महंगाई को लेके क्या लगता है, आपके पास जो जिम्मेदारी होती है वो किचन संभालने के लिए होती है, यानी होम मिनिस्टर घर की आप ही हैं, तो क्या लगता है किचन महंगा हुआ है 5 साल में? हाँ, किचन महंगा हो गया है। कितना महंगा हो गया? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, बढ़ गई है। मतलब कि अगर कहा जाए तो पहले आपका खर्च कितने में चलता था, अब कितना हो गया? पहले के मुकाबले 50% ज़्यादा हो गया है। मतलब दुगुना हो गया, 50? हाँ, ज़्यादा हो गया। आपको क्या लगता है विकास हुआ कि नहीं पिछले 5 साल में? हाँ, विकास तो हुआ है। विकास हुआ है। गोंडा की बात करें तो विकास का क्या सौगात मिला? सर देखिए, यहाँ की पहले जो सड़कें थी, साफ़ सफाई आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहले इतनी नहीं रहती थी, अब मतलब काफ़ी विकास हुआ है। हाँ, और फिर हम लोगों के हित में भी, मैं एक स्टूडेंट हूँ, हम लोगों के हित में भी देखिए सर, नकल वकल मतलब भले पेपर नहीं हो रहा अभी, लेकिन पहले नकल बंद हुई है। नकल विहीन पेपर हो रहा है। नकल विहीन पेपर हो रहा है। गोंडा विधानसभा में चाट की चटपटी दुकान है, चटपटी चीज़ों के साथ चटपटी बातें करते हैं। बात जब चाट की दुकान है तो बात राशन का और घर का भी आना चाहिए। रसोई महंगा हुआ या नहीं? रसोई जरूर महंगा हुआ है। तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव होना है तो ये मुद्दा रहेगा चुनाव का? रसोई भी, और साथ साथ युवा के लिए जो कि रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार मुद्दा सबसे पहले आएगा। महंगाई मुद्दा नहीं रहेगा? महंगाई मुद्दा तो महंगाई मुद्दा रहेगा, हर एक चीज़ तो महंगी हुई है। आज पहले जो कपड़े हम लोग आराम से ले लेते थे, आज जीएसटी 12% बढ़ा दिया इन्होंने। जहाँ पहले 7% था, 12% हो गया। वही कपड़े जो हमें पहले 800 में लेती थी, मुझे 1200 में पड़ रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये सीधे आम जो महंगे ब्रांडेड कपड़े जो पहनते हैं उन लोगों पे ये इफेक्ट नहीं पड़ता, ये हम जैसे छोटे लोगों, मिडिल क्लास के लोगों पे इफेक्ट पड़ता है। तो महंगाई और रोजगार, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ विकास। विकास हुआ या नहीं? विकास बहुत हद तक हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। सिर्फ अगर मंदिर और इन सब चीज़ों को लिया जाए तो विकास हुआ है, और अगर बहुत सड़कें हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं उन पे विकास हुआ भी नहीं है। बताइए कि बिजली कितनी आती है, कितने घंटे? लगभग अगर सच बोलूं तो पहले से कंपैरिजन बिजली ज़्यादा आती है। बिजली पे कम आ रही है। अच्छा, बात होता है सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तो आपको क्या लगता है सरकार ने इन 5 चीज़ों पे किस पे काम किया? अब शिक्षा पे तो नहीं ध्यान दिया है, क्योंकि हम लोग नौकरी के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो शिक्षा के लिए तो नहीं प्रयास हुआ है। बाकी क्या टीचिंग में टेट क्वालिफाइड अभी हुए हैं और हम लोगों की नौकरी नहीं लग रही है, तो इसका मतलब है कि विकास इस पे नहीं हो रहा है। रोड टेट में नहीं दे रहे हैं, अगर आप टीचिंग में नौकरी नहीं देना चाह रहे या नहीं दे रहे हैं तो आप बीएड बंद करवा दीजिए करवाना। बीटीसी आप क्यों करवाते जा रहे हैं? उस जितने लोग कर रहे हैं वो बेरोजगारी तो हो रहे हैं ना, जब आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो। 97,000 की वैकेंसी पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मतलब रोजगार एक अहम मुद्दा होगा। अच्छा, एक बात होता है महिला सुरक्षा, आपको लगता है 5 साल महिला सुरक्षा पे काम हुआ? जी, महिला सुरक्षा पे तो काम हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है, हम किसी भी टाइम निकल सकते हैं, तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यानी आप लॉ एंड ऑर्डर पे काम हुआ है? हुआ है। पुलिस मार्केट में भी घूमा करती है, चक्कर भी लगाती है। पहले दिवाली वगैरह या कोई भी फेस्टिवल होता था तो इतनी ज़्यादा मतलब हम लोग मार्केट में नहीं शॉपिंग कर सकते थे, अब ये है कि हम लोग देर रात तक शॉपिंग कर सकते हैं। पुलिस का काफ़ी रोल है इस पे, कि उन्होंने वुमेन सिक्योरिटी के लिए काफ़ी काम किया है। वुमेन सिक्योरिटी पे काम हुआ है? क्योंकि मैं दिल्ली एफएसएल में वर्किंग हूँ, मैं खुद फॉरेंसिक साइंटिस्ट हूँ, दिल्ली एफएसएल में वर्किंग हूँ। मैं अपने होम टाउन आई हुई हूँ, तो मैं भी काफ़ी मतलब जैसे मुझे हो गया यहाँ पे, मेरा होम बर्थ है, तो मैं काफ़ी डेवलपमेंट देख रही हूँ कि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है जहाँ पे वुमेन्स का है। देखती हूँ कि हाँ, उनका काफ़ी लोग खड़े रहते हैं, पुलिस देखती रहती है कि हाँ कुछ ऐसा है। तो वहाँ पे है तो कितने दिन बाद आई गोंडा? नहीं, मैं तो 1 साल बाद ही आई हूँ। 1 साल में कुछ बदला हुआ लग रहा है? हाँ, काफ़ी बदला है। विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। तो आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या होगा? मेरे लिए तो युवा के लिए रोजगार हो। आपके लिए भी रोजगार। ठीक है, रोजगार। जिस तरीके से हम सब बेरोजगार हैं इतने पढ़े लिखे होकर के, तो ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार के लिए। अगर युवा को रोजगार मिलेगा, अगर यूथ जो उनके ब्रेन में, जो उनके डेवलपमेंट माइंड में है, वो तभी तो हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे। जब उनको आगे आने नहीं देंगे तो हम कैसे अब डेवलपमेंट सोच सकते हैं? विकास हुआ है, लेकिन इनके लिए प्रमुख मुद्दा रोजगार होगा। अब तो ये वक्त बताएगा कि गोंडा विधानसभा सदर से ये चुन के किसे विधानसभा लखनऊ पहुंचाते हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी,
गोंडा।